एटीएस वगैरह, एटीएस की जो स्पेसिफिक कार्रवाई हो रही है, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे तो देते ही है, लेकिन एक वीकली अपडेट इस वीक से आप लोगों के लिए हम लोग दिया करेंगे, सो दैट एक जो पूरे एक सप्ताह भर में क्या कार्रवाई हुई है उसका भी एक अपडेट रहेगा। मिथिलेश वो बांट दे दिए सबको। झारखंड सरकार के निर्देश पर और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश और मार्गदर्शन में और नेतृत्व में झारखंड में जो संगठित आपराधिक गिरोह कार्यरत है उनके विरुद्ध विशेष रूप से सख्त कार्रवाई करने के लिए झारखंड एटीएस और सीआईडी को विशेष रूप से इसका टास्क दिया गया है। और झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग हाईएस्ट लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पूर्व भी जो अभी तक जो कार्रवाई हुई है और ख़ासकर संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध जो अपेक्षित कार्रवाई है, ताकि इन गिरोहों की एक्टिविटीज़ पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जा सके तथा इनके जो भी सदस्य हैं उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सके, चाहे वो जेल के अंदर बंद हो या जेल के बाहर हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है। और इसी के आलोक में झारखंड पुलिस विशेषकर झारखंड एटीएस और सीआईडी के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्य को किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार झारखंड एटीएस और सीआईडी के द्वारा इस कार्य को करने हेतु झारखंड में कार्यरत सभी जो ये संगठित आपराधिक गिरोह है उनकी पूर्ण रूप से सूची बनाई गई तथा उनके जो समर्थक हैं, उनके जो आश्रयदाता है, उनके जो आर्थिक स्रोत हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया। और इस विशेष अभियान को 16/7/2023 से प्रारंभ किया गया। आज जो आपको मैं अपडेट देने जा रहा हूँ वो 16/7/23 से लेके 24/7/23 तक एटीएस और सीआईडी के द्वारा जो संयुक्त रूप से इन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसी का लेखा जोखा है। इसमें मुख्य रूप से जो आपराधिक गिरोह जिनको टारगेट करके ये कार्रवाई की जा रही है वो अमन साहू गिरोह है, अमन सिंह गिरोह है, अमन श्रीवास्तव है, प्रिंस खान है, कालू लामा गिरोह है, लवकुश शर्मा गिरोह है, पतरातू का पांडे गिरोह है, विकास तिवारी गिरोह है, अखिलेश सिंह गिरोह है और पलामू का जो डब्ल्यू सिंह गिरोह है। इसके अलावा सुजीत सिन्हा गिरोह और उसके जो गिरोह के सदस्य उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें प्रारंभिक चरण में झारखंड के कई ऐसे ज़िले जो मुख्य रूप से संगठित अपराध की गतिविधियों से ग्रसित रहे हैं, जैसे कि रांची, धनबाद, रामगढ़, पलामू, चतरा, बोकारो और लातेहार में लगभग 109 जगहों पर जो है एटीएस की टीम के द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया, छापामारी की गई है। और लगभग इसमें 80 लोग जो गिरोह के सदस्यों को जो चिन्हित किया गया था, इसमें से लगभग 80 लोगों का सत्यापन किया गया है और 45 लगभग लोगों को जो संदिग्ध जिनकी गतिविधि पाई गई है उनको हिरासत में लेके उनसे पूछताछ की गई है। 36 ऐसे व्यक्ति जिनका क्रियाकलाप संदिग्ध पाया गया है उनको बाउंड डाउन भी किया गया है। साथ ही साथ 10 ऐसे अपराधकर्मी थे जो कई वर्षों से या कई कांडों में वांछित थे और फिरार चल रहे थे, वैसे सक्रिय अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा इस पीरियड में, इस 7 दिनों के पीरियड में की गई है।
जिसमें मुख्य रूप से जो पिछले सप्ताह भर जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है, जो घटनाक्रम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 तारीख को 17/7/2023 को जब एटीएस की टीम छापामारी हेतु रामगढ़ ज़िले में पतरातू थाने में छापामारी कर रही थी, तो उसी क्रम में एटीएस के पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार और उनकी टीम के ही सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार जो है अपराधियों के साथ मुठभेड़ के क्रम में घायल हुए थे और उनका इलाज जो है रांची में चल रहा है। तो उसी 17 तारीख से ही जो है इन गिरोहों को जो चिन्हित करके कार्रवाई की गई है, उसमें जो बड़कागांव थाना कांड संख्या 156/23 है, जिसमें कि ऋत्विक कंपनी के पदाधिकारी की हत्या की गई थी, और साथ साथ अरगोड़ा थाना क्षेत्र में भी जो फायरिंग हुई थी, उसमें जो अमन साहू गिरोह का जो कुख्यात अपराधकर्मी चंदन साव जो शार्प शूटर था, वो वांछित था, फिरार था और कई दिनों से पुलिस उसको तलाश रही थी। उसी दिन जो है शार्प शूटर जो चंदन साव है, उसकी गिरफ्तारी एटीएस के टीम के द्वारा उरमाजी थाना क्षेत्र से की गई है। साथ साथ उसके वारिश अंसारी, इसको रामगढ़ के पतरातू थाने से गिरफ्तार किया गया और सोनू कुमार को उरमाजी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। ये सारे ही अमन साहू गिरोह के सदस्य रहे हैं। इनके पास से हथियार, गोली इत्यादि भी बरामद की गई है। ये जो हथियार बरामद किए गए, ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल इन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अमन साहू गिरोह के द्वारा किया गया था। उन्हीं हथियारों की गिरफ्तारी जो है, बरामदगी जो है, इनकी निशानदेही पर हुई है। इसके साथ साथ जो घटना हुई थी जिसमें पुलिस उपाधीक्षक और हमारे सब इंस्पेक्टर जिसमें घायल हुए थे, उस कांड का जो मुख्य अभियुक्त था बॉबी साव उर्फ सिद्धार्थ कुमार, ये इसको भी 19 तारीख को रामगढ़ और लोहरदगा पुलिस के सहयोग से एटीएस के द्वारा भंडरा थाना लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया है। और इसकी निशानदेही पर इसका जो साथी है राजन कुमार, उसको पतरातू थाना से गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थ कुमार उर्फ बॉबी जो है, ये अरगोड़ा थाना क्षेत्र में और रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं में ये शामिल था, सक्रिय अपराधकर्मी था और अमन साहू गिरोह के लिए कार्य कर रहा था।